तो इस वक्त क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर यह है, जो मैंने आपको दोपहर को भी बताई थी। आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में बांग्लादेश की डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन भाई लोग, ब्रेकिंग न्यूज, आईसीसी ने बांग्लादेश को कहा है कि कर्जा नीते कारजा, यानी कि भाई साहब या तो हमारी मान लें या फिर आप वर्ल्ड T20 से बाहर हो जाएं। आपकी जगह के ऊपर हम लोग स्कॉटलैंड को लाने लगे हैं। ये बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के जो ओहदेदार थे, ऑफिशियल थे, उन्होंने टाइम मांग लिए 24 घंटे कि हमें 24 घंटे का टाइम दे दें, हम अपनी गवर्नमेंट से पूछ के फिर आपको बताएंगे कि हम पार्टिसिपेट करेंगे या हम घर पे टीवी पे बड़ी स्क्रीन पे हम मैच देखेंगे सुकून से बैठ के। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 24 घंटे का वक्त दिया गया है। यह कहा गया है कि आप अपनी सरकार से बात कर लें, हमारा जो फैसला है वो नहीं बदलेगा। यह आईसीसी बोर्ड का फैसला है। वोटिंग में गया 14-2, ये बांग्लादेश के खिलाफ गया है वोट। और अगर अभी भी आपकी सरकार ये कहती है कि आप वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे तो हम आपकी बजाय स्कॉटलैंड को इसमें डाल देंगे। लेकिन भाई लोग, ब्रेकिंग न्यूज, आईसीसी ने बांग्लादेश को कहा है कि कर्जा नीते कारजा, यानी कि भाई साहब या तो हमारी मान लें या फिर आप वर्ल्ड T20 से बाहर हो जाएं। आपकी जगह के ऊपर हम लोग स्कॉटलैंड को लाने लगे हैं। ये आईसीसी के आज वेडनेसडे के दिन मैंने आपको बताया था बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है। फाइनल डिसीजन इसमें लिया जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से रिलेटेड, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम से रिलेटेड। इंडिया जाकर खेलना है तो आपकी मर्जी है, नहीं खेलना तो फिर आप टूर्नामेंट से बाहर हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक दिन का और एडिशनल टाइम दिया गया है। रिपोर्ट ये बता रही है कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक दिन की मोहलत दी है कि वो बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके साथ मशवरा कर लें, बातचीत कर लें और उसके बाद हमें अपना फैसला बता दें कि आया आप लोग अपनी टीम को वर्ल्ड T20 2026 के लिए अपने मैचेस इंडिया में खेलने के लिए भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन कि आपने खेलना है तो आपको इंडिया में ही जाकर खेलना पड़ेगा, वरना आप लोग टूर्नामेंट से बाहर हैं। आपकी जगह के ऊपर हम नेक्स्ट इन द रैंकिंग जो कि स्कॉटलैंड की टीम बनती है उसे उठाकर सिंपली आपकी जगह के ऊपर डाल देंगे और वो राजी खुशी आपकी जगह के ऊपर मैचेस खेल लेंगे। ब्रेकिंग न्यूज बाबा जी आ गई है, तड़ले से आई है आईसीसी की तरफ से ब्रेकिंग न्यूज आ गई है कि बाबा जी मीटिंग हो गई है, खत्म हो गई है। मीटिंग में क्या हुआ है मैं बताता ना, आपका छोटा भाई बताएगा ना, आपको टेंशन क्यों लेते हैं आप। मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि बाबा जी स्कॉटलैंड बाबा जी आ रही है वर्ल्ड कप के अंदर, ठीक है, उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया है, ठीक है। और बांग्लादेश हो गई है भाई ये करके छोड़ दिया है। आईसीसी ने क्लियर कट कह दिया कि बाबा जी आपके पास 24 घंटे हैं, 24 आवर्स कि आप फैसला कर लें, आपने क्या करना है। नहीं तो बाबा जी हम उठाएंगे स्कॉटलैंड को, इधर लेके आएंगे और आपको कहेंगे बेटा घर में टीवी पे मैच देखो सुकून से, ठीक है, कैसे वर्ल्ड कप होता है। वोटिंग भी हुई है बाबा जी, वोटिंग हुई है। वोटिंग बड़ी शॉकिंग थी मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी, इसलिए कि जिस तरह का हमें रिपोर्टिंग आ रही थी ना सूत्रों के हिसाब से, जो सूत्र में मूत्र आ रहा था ना बाबा जी, उसमें हिसाब में तो हम तो बाबा जी बांग्लादेश तो सुकून से 9-10 वोट तो ले लेती। मतलब जिस हिसाब से इन्हें इतना कॉन्फिडेंस था ना गोरों पे कि बाबा जी वो हमारा साथ देंगे, मगर बाबा जी उसके बिल्कुल अगेंस्ट हुआ है सारा कुछ, सब कुछ अगेंस्ट। 12 वोट बाबा जी, 12 वोट्स ने जो वोट डाला है ना बाबा जी, वो डाला है बीसीसीआई के पक्ष में। बीसीसीआई की तरफ बाबा जी आईसीसी की जो वोटिंग करवाई गई ना, वो सारे वोट बांट गए दूसरी साइड पे और बांग्लादेश को मिले 2 वोट, एक अपना वोट, एक हमारा वोट पाकिस्तान का। 2 बंदे एक साइड पे, बकाया पूरी आईसीसी सारी टीमें उस साइड पे। तो इस वक्त क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर यह है, जो मैंने आपको दोपहर को भी बताई थी। आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में बांग्लादेश की डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। आईसीसी बोर्ड बैठा था, बांग्लादेश की डिमांड थी कि वर्ल्ड कप वो श्रीलंका में खेलेंगे, वो इंडिया नहीं आएंगे, नहीं तो वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर देंगे। 14-2 ये बांग्लादेश के खिलाफ वोट गया है। एक बांग्लादेश था जिन्होंने अपने लिए वोट किया और उनके अलावा पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया। बाकी जितने आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स हैं सब ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया। और फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं तो सिचुएशन ये है कि बांग्लादेश के बजाय स्कॉटलैंड को हां कर दिया गया है। यह आईसीसी बोर्ड ने अभी अप्रूव कर दिया है कि बांग्लादेश की बजाय आप स्कॉटलैंड को इस वर्ल्ड कप में खिलाइए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदा जो वहां पर आए थे उनको यह बता दिया गया है, यह आईसीसी बोर्ड का आखिरी फैसला है, इसके बाद यह फैसला बदला नहीं जा सकता। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा कि इस फैसले को लेकर हम अपनी सरकार के पास जाएंगे। उनको 24 घंटे का वक्त दिया गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 24 घंटे का वक्त दिया गया है। यह कहा गया है कि आप अपनी सरकार से बात कर लें, हमारा जो फैसला है वो नहीं बदलेगा। यह आईसीसी बोर्ड का फैसला है। वोटिंग में गया 14-2, ये
बांग्लादेश के खिलाफ गया है वोट। और अगर अभी भी आपकी सरकार यह कहती है कि आप वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे तो हम आपकी बजाय स्कॉटलैंड को इसमें डाल देंगे। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचेस भारत से बाहर श्रीलंका मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है। आज आईसीसी हेडक्वार्टर के अंदर बोर्ड मीटिंग हुई और जो मालिक दुबई में मौजूद नहीं थे, उनके जो बोर्ड सरबराहान थे, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर इस इजलास के अंदर शिरकत की और इस इजलास के अंदर ये आईसीसी ने क्लियर कट बांग्लादेश को कह दिया है कि आपके मैचेस लॉजिस्टिक इश्यूज की वजह से शेड्यूल ऑलरेडी तय हो चुका है। और साथ अब आईसीसी ने एक प्रेस रिलीज भी कर दिया है जिसमें यह डिटेल में बताया गया है कि इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट से यह वाजे हुआ है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को कोई खतरा नहीं है इंडिया के अंदर। और साथ आईसीसी ने अपने प्रेस रिलीज के अंदर यह भी मेंशन किया है कि एक लोकल लीग के अंदर बांग्लादेश के प्लेयर्स के लिए अगर कोई मसला था तो उसको वर्ल्ड कप से नहीं जोड़ा जाता। और साथ आईसीसी ने एक बड़ा तारीखी जुमला लिखा है कि अगर इस तरीके से मुख्तलिफ टीमों की यह बात मानी जाए कि उनके मैचेस जो है वो पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट ना होने की वजह से मुल्क से बाहर शिफ्ट कर दिए जाएं, तो फिर इससे आईसीसी की इंटेग्रिटी भी खराब होती है और फ्यूचर इवेंट्स भी खराब होंगे। और वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जो आईसीसी का फैसला था वो सारा कुछ भूल गए हैं। तो अब बांग्लादेश को 24 घंटे मिले हैं। कल दोपहर तक बांग्लादेश ने यह बताना है कि हम इंडिया जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, अदरवाइज स्कॉटलैंड की टीम बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में रिप्लेस कर लेगी। इस मुद्दे के ऊपर जो आईसीसी बोर्ड मीटिंग बैठी थी उसमें 2 वोट मिले हैं, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोवां दा वोट है एक दूजे ਨੂੰ बस ते किसी होर ने वोट नहीं पाया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मतलब दोनों की डिप्लोमेटिकली ये मैं कहूंगा कि कहां पे खड़े हैं हम नहीं कि किसी एक और बोर्ड ने भी आपके किसी भी एक बोर्ड ने आपको सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट नहीं किया। अब आप देखें ना, आप अपने मौकफ के ऊपर फर्म थे और आप 4 जनवरी से आप इस चीज को लेकर चल रहे हैं। बांग्लादेश की बात कर रहा हूं। बिहाइंड असना भाई पूरी दुनिया के अंदर यार, पूरी दुनिया के अंदर आज देखें ना, जो यूएस है वो पूरी दुनिया को धमका रहा है, काम कर रहा है, बट वो डिप्लोमेटिकली भी चल रहा है। ठीक है, किसी को धमकी देकर चलता है, किसी के साथ अड़फस करके चलता है। बट बांग्लादेश ने सिर्फ क्या पाकिस्तान के साथ ही बात की थी? जो बाकी 12 मुल्क हैं जिन्होंने, वो डमी तो नहीं बैठे होंगे ना, उनको भी तो पता होगा ना कि यार यहाँ पे क्रिकेट चल रही है, कि जो अनाउंस्ड स्केड्यूल था उसको आप कह रहे हैं कि हमारा शफल किया जाए। डिप्लोमेटिकली तो वो जीरो थे, वहां पे तो उनको कुछ करना चाहिए था ना। इतने बड़े शेख भाई, जब हम बात कर रहे होते हैं ना कि बीसीसीआई आईसीसी मतलब एक ही बात है और बीसीसीआई बहुत तगड़ा है, तो उसका मतलब यही था कि वो जब मामला वोटिंग पे आएगा, फर्ज किया, तो कोई चक्कर नहीं है कि आप कहीं पे भी खड़े हों। अभी पिछली वीडियो में हमने ये जिक्र किया है, पिछली वीडियो में एग्जैक्टली। तो ये था। अब देखिए ना, मैं आपसे कल एक वीडियो की थी मैंने आपको बोला था कि ये एक बबल है जिसमें से हवा आज नहीं तो कल निकलेगी। अब बाबा जी, बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के जो ओहदेदार थे, ऑफिशियल थे, उन्होंने टाइम मांग लिया 24 घंटे कि हमें 24 घंटे का टाइम दे दें, हम अपनी गवर्नमेंट से पूछ के फिर आपको बताएंगे कि हम पार्टिसिपेट करेंगे या हम घर पे टीवी पे बड़ी स्क्रीन पे हम मैच देखेंगे सुकून से बैठ के। मैंने क्या कहा था? नहीं, मैंने क्या कहा था? मेरे घंटे के खुद यूट्यूबर हो। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ना कि बात जेशा की मानी जाएगी, बात बीसीसीआई की मानी जाएगी, इसलिए कि बाबा जी सारा बाबू भाई पैसे का चक्कर है, पैसा सारा वहां से, ब्रॉडकास्टर वहां पे, हर चीज वहां पे। हमने तो बाबा जी शोर ही डाल सकते, हम खाली शोर डाल सकते थे, वो हमने डाल दिया, जितना मर्जी डाल लिया। ठीक है, होना वही है जो बाबा जी उधर से होगा। ये आपको पता सारा कुछ, आप मजे लेते हो बाबा जी, मजे लेते हो। ये इंडियन फैंस को सारा कुछ पता होता है। मुझे पता था कि यही कुछ होना है। बस जी, अब सुकून हो गया। नहीं सुकून हो गया है। नहीं राम आया। अब कोई थोड़ी सी खर्च खत्म हो जाए, काटो ही होगी, नहीं तो कम हो जाएगी, अभी और खत्म होगी। आप हिसाब लगाए, अभी काम रुकेगा नहीं। आईसीसी की तरफ से ये कहा गया है कि एक डोमेस्टिक लीग की वजह से एक प्लेयर वहां पे आपका निकाला गया है, जो उनका कहने का मकसद था, तो उसकी वजह से आप वर्ल्ड कप का बाइकआउट या उसकी वजह से आप इंडिया जाके नहीं खेल सकते। यही सिनेरियो आपको पता है कि एशिया कप में हुआ था। जब एशिया कप में इंडिया नहीं आया था तो सारा भारतीय मीडिया ये कह रहा था कि चूंकि ये एशिया कप है और एशिया कप के अंदर आप इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं, आईसीसी का जो इवेंट होता है उसमें ये पॉसिबल नहीं होता, उसमें ये मुमकिन नहीं होता कि आप उसको डिनाई करें, क्योंकि आईसीसी के इवेंट में आपको हर हाल में जाना पड़ता है। अब जब इंडिया की बारी आती है तो आईसीसी फिर वो भूल जाता है। अब जब किसी और की बारी आती है तो फिर आईसीसी को याद आ जाता है कि ये तो कोई डोमेस्टिक उनका टूर्नामेंट था या लोकल उनका टूर्नामेंट था, डोमेस्टिक लीग थी, उसकी बिना पर हम ये नहीं कर सकते। और फिर आईसीसी ने यह भी वाज़ेह तौर पर कहा कि इस तरह अगर हम करना शुरू कर दें तो फिर आगे जाके हमारे लिए मुश्किलात, कल मैंने ये बात आपको कही थी कि आईसीसी के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। अब अगर आईसीसी ये डिसीजन लेता, देखें आईसीसी अगर बांग्लादेश को शिफ्ट कर देता तब भी आईसीसी के लिए प्रॉब्लम्स थी, और आईसीसी अगर बांग्लादेश को बाहर कर देता है, बांग्लादेश नहीं खेलता, तो तब भी आईसीसी के लिए आगे जाकर
प्रॉब्लम जरूर होंगी, क्योंकि अगर इंडिया इस तरह का आगे जाके कोई मौका रखता है, वो पाकिस्तान में नहीं खेलता या इवन वो बांग्लादेश में नहीं खेलता, तो क्या आईसीसी फिर इंडिया की डिमांड्स पूरी कर लेगा? तो यकीनी तौर के ऊपर ये आईसीसी के लिए कोई इतना कोई सिनेरियो जो है इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर तो वो बांग्लादेश अब एक ऐसी उनकी गोली बन गई है जिसको वो हड़प भी नहीं कर सकते और जिसको वो थूक भी नहीं सकते मेरे ख्याल में। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है और ये आगे जाकर चीजें और बढ़ेगी, और मुझे नहीं लगता जिस तरह बांग्लादेश का स्टांस है, मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश से पीछे हटेगा। और